हे गाइस, अब हम क्लास 11th अकाउंट्स के आखिरी छोर पर चल रहे हैं। इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को हम एक और नाम से क्या बोल सकते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि अकाउंटिंग फॉर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये आप देखेंगे तो आपके कुछ आखिरी चैप्टर में ये वाला चैप्टर होगा। ठीक, अभी तक जो भी हम अकाउंट पढ़ते आ रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते आ रहे थे, वो सब डबल एंट्री सिस्टम के थे। हमने पहले ही वीडियो में क्या बताया था कि अकाउंट में दो टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला कौन सा? सिंगल एंट्री सिस्टम, और दूसरा कौन सा? डबल एंट्री सिस्टम होता है। और अभी कौन सा लीगल चल रहा है? डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि हम अपना अकाउंट किससे बनाते हैं? डबल एंट्री सिस्टम से। आप आगे जो भी चीजें पढ़ेंगे सब कुछ डबल एंट्री सिस्टम से ही रिलेट करेंगी। तो आप बोलोगे भैया सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों पढ़ना पड़ रहा है? अच्छा, अगर आप नहीं जानोगे कि भैया इस सिंगल एंट्री सिस्टम हम किस तरह बनाते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, तो आप कैसे जान सकोगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों बेकार था, क्यों इसे हमने बंद किया? ठीक, इसी कारण से ये चैप्टर आपके बुक में इंक्लूड किया गया है। ओके, अब इंक्लूड है तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए पहले हम इसके थ्योरी पार्ट पे चलते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट पर आएंगे। सबसे पहले समझना जरूरी है कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। सो लेट्स सी। A system of bookkeeping in which as a rule only record of cash and personal accounts are maintained। आप पढ़े थे क्या? बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग फटाफट से मैं बता देता हूं क्या होता है। ऐसी बुक जिसमें आप अपने अकाउंट के सभी रिकॉर्ड्स डाल रहे होते हैं, सब आप जर्नल वगैरह सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। जर्नल लाइक देखो, बता रहा हूं बुक कीपिंग क्या होता है। आपने परचेस किया, ठीक, कितने का किया? 1000 का किया। कब किया? 22 जनवरी को किया। तो ये कहां रिकॉर्ड होगा? बुक कीपिंग में। ठीक, फिर बुक कीपिंग से हम कहां लेकर आएंगे इसे? जर्नल में। वो जर्नल अलग हो जाता है। बुक कीपिंग क्या रिकॉर्ड करते हैं? ये सब कि परचेस किया 1000 का, किस दिन? इस दिन। फिर उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, ये बुक कीपिंग होता है। लेकिन आपका सिंगल एंट्री सिस्टम की जो बुक होती है उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? केवल कैश और पर्सनल अकाउंट। अच्छा बताना कि आपने जब शुरू में चैप्टर अकाउंट आपकी बुक अपनी खोली होगी तो एक चैप्टर होगा, चौथा 5वां चैप्टर, कि कुछ रूल्स होते हैं अकाउंट के। लाइक वाइज कौन से? पहला होता है पर्सनल अकाउंट होता है, फिर कौन सा होता है? रियल अकाउंट होता है, फिर कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। ये 3 टाइप के अकाउंट आपने पढ़े होंगे। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल एक ही अकाउंट होता है। कौन सा? पर्सनल अकाउंट। बाकी ये दोनों गायब होते हैं। तो क्या हो गया? इनकम्प्लीट है। इसी कारण से हम इसको क्या बोल देते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं। और तो और इसमें केवल हम कैश को रिकॉर्ड करते हैं और कोई भी चीजें नहीं दिखा रहे होते हैं। तो कितनी सारी कमी आ रही है। ना ही ये सब अकाउंट दिखा रहे हैं और ना ही कैश के अलावा कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। जनरली कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? कैश वाले। ओके, ये होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब देखते हैं अपन सिंगल एंट्री सिस्टम को कैलकुलेट करने के 2 तरीके। पहला कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, और दूसरा कौन सा? कन्वर्जन मेथड। इन दोनों मेथड पे ही ये चैप्टर पूरा बेस्ड है। एक एक करके हम दोनों मेथड को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और थ्योरी इस चैप्टर की आज जान लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टीचर के एक फेवरेट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के बीच में डिफरेंस। ये हर टीचर के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन नहीं उठता है, और कभी 4 नंबर, 3, 2 ऐसे नंबर में ही आ जाता है। तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। देखो, अगर आप कभी भी डिफरेंस लिख रहे हैं तो मेरी एक बात मान लेना कि पहले आप बेसिस लिखना, फिर डबल एंट्री सिस्टम लिखना, फिर सिंगल एंट्री सिस्टम तो लिखोगे। बेसिस जरूर लिखना, इससे आपकी जो आंसर की रिप्रेजेंटेशन होती है बहुत अच्छे से नजर आती है। ठीक, चलो नंबर पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप? बोथ एस्पेक्ट्स। अब बोथ एस्पेक्ट्स यानी क्या होता है? अकाउंट में कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? 2 एस्पेक्ट्स। कौन से?
डेबिट और क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन में डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, ये तो आप जानते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप क्या लिखोगे? रिकॉर्डेड, बस मत लिखोगे, पूरा लिखना। अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, ठीक। और इस वाले में केवल एक एस्पेक्ट लिखा जाता है या फिर कभी कभी कोई भी एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं। इसमें क्या होगा? अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। सिंपल भाषा में लिखवा रहा हूं, ठीक। नोट करते चलना, आपके लिए ही इजी होगा। फिर आता है अकाउंट्स। अभी हमने पढ़ के आया सिंगल एंट्री सिस्टम कौन कौन से अकाउंट बनाती है? केवल 2 अकाउंट तो बनाती है। कौन सा? एक पर्सनल अकाउंट हो गया और दूसरा कैश बुक, ठीक। ये 2 चीजें वो बना के रखती है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम तो सब कुछ बनाती है। अब आप ही देख लो भाई, आप कितने सारे चैप्टर पढ़ के आए हो, क्या क्या बता दो जरा। लेजर में कितने सारे अकाउंट होते हैं? पर्सनल, नॉमिनल, रियल, है ना, जर्नल, और भी कई सारी, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, बहुत सारी चीजें बनाती है। तो ये क्या क्या बनाती है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल एंड ऑल द अकाउंट्स आर मेंटेन। सब अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं, ठीक। फिर थर्ड आता है ट्रायल बैलेंस। अब देखो, डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, बनाया जाता है, लेकिन इसमें प्रिपेयर नहीं होता। अब बोलोगे भैया क्यों नहीं होता? तो सुन लो, इसमें क्या होता है, केवल पर्सनल अकाउंट तो बनाया जाता है और अकाउंट तो बनाए नहीं जाते। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे भैया? ट्रायल बैलेंस में तो कई सारे अकाउंट होते हैं, लेकिन ये महाशय तो केवल एक ही अकाउंट बना रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकती। और कोई क्वेश्चन पूछे कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाई जाती है, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, यानी कि आपने जो अकाउंट बनाए हैं उसका बैलेंस सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक। इस कारण से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट होगा, एक्सेप्टेड। डबल एंट्री सिस्टम कोड एक्सेप्ट करता है, तो इट इज एक्सेप्टेड बाय कोड, और ये नहीं करता, तो नॉट मत लिख के आ जाना, केवल इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय कोड, ठीक। समझ गए पूरा डिफरेंस? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कॉपी में नोट कर लो, ताकि अपने भाषा में आगे चल के एग्जाम में लिख सके। और एक बात और, कुछ बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, तो भैया आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ो ना, एग्जाम के लिए क्या पढ़ रहे हो। अगर आपका नॉलेज पहले से अच्छा होगा तो आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। इस कारण से बूस्ट अप योर नॉलेज, ठीक। एग्जाम की चिंता मत करो, होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा। क्या कर सकते हो, जैसे सिचुएशन वैसा आप काम करना होगा, ठीक। सिचुएशन को आप बदल नहीं सकते, ओके। और एक बात और, सेफ रहना, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस बेल आइकॉन को भी दबा दो और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दो। आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम जोश के साथ आपको पढ़ाते चलें। और आज की वीडियो में यहीं पे करते हैं एंड, लेकिन अब आपको जानना जरूरी है कि आपको क्या क्या रीड करना पड़ेगा, क्योंकि हम मेन थ्योरी आपको बता दिए हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको रीड करनी पड़ेगी। देखो क्या कहती है। पहला क्या, फीचर्स, ठीक, कि से आपका क्या है, हाँ, सिंगल एंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। इसे अगर हम पढ़ा भी देंगे और आप नहीं रीड करेंगे तो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती हैं, याद करने वाली चीजें हो जाती हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, लेकिन ये सब क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको लर्न करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाता है। इस कारण से ऐसे डिफरेंस था, ये अगर आप समझ गए तो आप बिना याद करे भी आप इसको लिख सकते हैं। और एक डिफरेंस और है, वो किसके में था, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में था। अभी आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पढ़ा नहीं है तो कैसे आप डिफरेंस करवा दें हम। जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स खत्म कर लेंगे उस टाइम इस डिफरेंस को मैं आपको कवर करवा दूंगा, चिंता मत करना, मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है भाई। मैं जब इतना सारा करवा दिया हूं तो छोटी सी चीज भी करवा दूंगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमने मेथड जानी ना, कौन वाली, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, उसके बारे में उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगवाएंगे, वो होती क्या है और कई सारी बातें। जैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड खत्म हो जाएगी
तो हम नेक्स्ट मेथड पर आ जाएंगे। कौन सी मेथड? कन्वर्जन मेथड। और ऐसे करते करते ये वाला चैप्टर भी कर लेंगे समाप्त। ठीक, देखो अब आपने क्या कर चुके हैं, आप ये पूरा हाथी आकार का अकाउंट खत्म कर चुके हैं। अब केवल इस हाथी की पूंछ बची हुई है जिसपे हम आ चुके हैं, इसको भी हमें खत्म करना है। ठीक है, और ध्यान रखना कि अगर आप इतनी बड़ी अकाउंट को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो मैं श्योर बोल रहा हूं कि आप भूलते जाओगे। आप भूल जाओगे कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो पढ़ने से आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी है किसी चीज को रिवाइज करना। ठीक, तो रिवाइज करते चलना और आगे बढ़ते चलना, ये दोनों चीज आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। ओके, अगर आपने एक दिन में 4 टॉपिक पढ़े तो पिछले 4 टॉपिक आपके रिवाइज हो जाने चाहिए। ठीक है, इस तरह आपका नियम चलेगा तो आप कोई चीज नहीं भूलोगे और आगे भी बढ़ते जाओगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।